गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम नेचुरल कैलामिटीज़ वाला चैप्टर स्टडी कर रहे थे उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट कैलामिटीज़ हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में। ओके, साइक्लोन बेसिकली जो तेज़ हवाएं चलती, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, मतलब इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं तूफान, है ना। बहुत बहुत तेज़ तूफान जिसमें जान का भी खतरा हो, इसके साथ साथ प्रॉपर्टी का भी नुकसान बहुत होता है। पेड़ पौधे, घर वर सब कुछ ये तबाह कर देता है। इस टाइप की जब बहुत तेज हवाएं चलती है, तूफान आता है, तो उसको हम इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। ओके, सो साइक्लोन आर जायंट whirlwind storms. They form over warm oceans and can wreak havoc when they approach the shore. Okay, अब बेसिकली साइक्लोन जनरेट कहाँ से होता है, मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है? समुद्र से ही होता है। जब समुद्र में जब बहुत ज़्यादा हवाएं तेज चलती है, दबाव बहुत ज़्यादा बन जाता है, तब ये तेज हवाएं समुद्र से किनारों तक आती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही मचती है। दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हैवी रेन एंड फ्लडिंग इन द कोस्टल रीजन। अब इनकी क्षमता क्या है? एक तो ये इनकी तेज हवाएं चलने की वजह से तबाही तो मच जाती है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स भी करवाने की क्षमता रखती है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज बारिश कराने की क्षमता रखती हैं। इसके साथ साथ जो आसपास के समुद्र किनारे हैं वहाँ पर बाढ़ जैसी हालत भी बना सकती है। ओके, जिससे होता क्या है कि लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों में ही बहुत ज्यादा नुकसान होता है। नाउ दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। अब इनके अलग अलग देशों में इनके अलग अलग नाम हैं। अब जैसे ब्राजील, क्यूबा, कुछ हिस्से अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वहां पे साइक्लोन को हरिकेन कहा जाता है, जिसका मतलब भी तूफान ही होता है। अलास्का एंड पोर्टलैंड, वहां पर इनको टाइफून कहा जाता है ना, जिससे कि हम हिंदी में अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आंधी, तो कुछ लोग बोलते हैं तूफान। सो इनके अलग अलग नाम है अलग अलग रीजन्स में, लाइक अलास्का और पोर्टलैंड में टाइफून है, और जबकि इंडिया और इंडोनेशिया में इनको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। इंडिया में इसको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। पीपल लिविंग इन साइक्लोन प्रोन एरियाज शुड टेक प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक लिसनिंग टू साइक्लोन अलर्ट ऑन टीवी एंड रेडियो। अब जो कोई भी पीपल्स जो कि समुद्र के किनारे रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। उनको समय समय पर उनको टीवी न्यूज चैनल या रेडियोज पे जो अलर्ट आते हैं कि अगर ये तूफान आने वाला है या कुछ भी, तो उनका अलर्ट रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी जरूरी का सामान होता है, इमरजेंसी किट हो गया या जो भी सूखा खाना पीना, पानी वानी, ये सब स्टोर करके रखना पड़ता है कि अगर जैसे ही बाई चांस कभी गवर्नमेंट ने साइक्लोन का अलर्ट अनाउंस किया तो ये वहां से निकल के किसी दूसरी जगह सेफ प्लेस पे आ सके। ओके, अब ऐसा ही एक साइक्लोन आया था उड़ीसा में 13 अक्टूबर 2013 में, है ना, जिसका नाम था, उस साइक्लोन का नाम दिया गया था फैलिन। इसने किन दो जगहों पर अटैक किया था? उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों ही समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। ओके, द विंड ब्लोड अ वेरी हाई स्पीड एंड अपरूटेड ट्रीज डिसरप्टिंग रोड कम्युनिकेशन। अब जो हवाएं थी या आंधी, जो तूफान था, वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने पेड़ तक उखाड़ दिए थे। ओके, जिसकी वजह से रोड की कम्युनिकेशन यानी कि यातायात, जो रोड वोड थी उनकी खराब हो गई, मतलब रोड पर पेड़ वेड़ गिर गए, जिससे कि जो कम्युनिकेशन है, मतलब इंसान रोड पे ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ पर लेकिन हुआ क्या कि जो हमारी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होती है, एनडीआरएफ, जब भी कोई दुर्घटना होती है ना, या फिर तूफान आता है, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तो वहां पर एक डिजास्टर रिस्पांस टीम कहते हैं हम उसे, जो कि नुकसान होने, मतलब तूफान आने के बाद जो भी सिचुएशन होती है उसको हैंडल करती है। तूफान आने से पहले लोगों को इवैक्यूएट करती है, उनको वहां से सेफली बाहर निकाल लेती। तो उस दौरान जब हमें इंडिया को पहले ही पता चल गया कि साइक्लोन आने वाला, तो एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय की गई थी, जिन्होंने वहां पे कई लाख लाइफ जो थी उनको बचाया था। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द जो नेक्स्ट जो हमारे कैलेमिटीज है वो है फ्लड एंड ड्राउट। ओके, फ्लड एंड ड्राउट का मतलब होता है बाढ़ और सूखा पड़ना। जैसे कि दो इमेज आपको दिख रही है यहाँ पे, है ना। एक तरफ है ड्राउट की इमेज, जो बेसिकली ये वाली है। ओके, जो ये वाली इमेज है ये ड्राउट की इमेज है, और ये वाली है फ्लड की। फ्लड यानी बहुत ज्यादा बाढ़ आना, देखो जैसे पानी पानी हो रहा है, और ये है हमारे ड्राउट यानी कि सूखा पड़ जाना है। बेसिकली ड्राउट इस कंडीशन में मतलब जहाँ पे 3 से 4 साल तक लगातार बारिश ना हुई हो। ओके,
अब ये फ्लड का हम पढ़ते हैं. फ्लड अकर व्हेन देयर इज अ मेजर ओवरफ्लो ऑफ वाटर ओवर रिवर बैंक्स एंड सराउंडिंग एरियाज. फ्लड्स कैन बी ड्यू टू heavy rainfall, cloud bursts, rapid melting of snow in mountains, landslide and breaking of river embankments. Sometimes even cyclone can cause flood. अब फ्लड आने के कारण क्या, या तो बहुत तेज हैवी रेनफॉल हो जिसकी वजह से रिवर के जो पानी हो पूरा भर जाए और फिर वो आसपास के एरिया में इकट्ठा होना हो जाए, या फिर कभी कभी साइक्लोन आने की वजह से भी साइकिल तूफान आने की वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है तब भी फ्लड हो जाता है, या फिर कभी अगर जो रिवर के जो बांध होते हैं ये टूट जाते हैं तो उससे भी बाढ़ जैसी सिचुएशन बन जाती है. फ्लड नॉट ओनली डैमेज प्रॉपर्टी इन क्रॉप बट ऑल्सो पोज ए सीरियस थ्रेट टू प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमन इन द रीजन. अब फ्लड सिर्फ प्रॉपर्टी और जो फसल होती है खेत में की फसल है उसी को नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि जो अलग जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, इंसान होते हैं, उनको भी इफेक्ट पड़ता है. ड्यूरिंग सच सिचुएशन हमें कुछ बेसिक प्रिकॉशन हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि जब तक की मदद ना मिले हमें सबसे इम्पोर्टेंटली जो हमें जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उनको टच नहीं करना चाहिए अगर आप किसी बाढ़ या बाढ़ प्रभावित एरिया में अगर आप फंस जाते हैं. ओके, ऐसा ही कुछ हुआ था साल 2013 में 16 और 17 जून को, जब है ना बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई थी और बादल फट गए थे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो गई थी. बेसिकली उत्तराखंड जो है पहाड़ी इलाका है तो वहां पे अगर बहुत तेज बारिश होती है तो लैंडस्लाइड हो जाती है ना, जमीन जो है वो कटना स्टार्ट हो जाती है, जमीन कटना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि बाढ़ जैसी हालत हो गई थी. और उत्तराखंड की बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में पानी भरा गया था, बहुत सारी तबाही मची थी. इसमें सबसे ज्यादा जो था वो था केदारनाथ वाला रीजन, वहां पे बहुत ज्यादा तबाही मची थी और बहुत ज्यादा जो श्रद्धालु जो वहां पर दर्शन करने गए थे उन्हें भी उनकी जान चली गई थी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था. फिर इसी दौरान इससे अब ये हो गया हमारा फ्लड का कंप्लीट. अब हम पढ़ेंगे ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ना. जब किसी एरिया में पानी का या पानी का जो होता है शॉर्टेज होना या फिर बहुत बारिश ना होना, और ये एक साल नहीं 2 से 3 4 साल लगते हैं. अगर 3 से 4 साल अगर कंटिन्यूस किसी एरिया में बहुत कम बारिश या बारिश बिल्कुल नहीं होती है तो जाके ड्रॉट जैसी कंडीशन यानी कि सूखे जैसी कंडीशन बनती है. ओके, अब ये ड्रॉट जो कंडीशन है वो कब बनती है, जैसे मैंने बताया था कि बहुत सालों तक अगर बारिश ना हो, 2-3 सालों तक बारिश ना हो तो इफेक्ट पड़ता है. या फिर और इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ किनको होता है, किसानों को होता है, क्योंकि उनकी फसल के लिए प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि उनकी जो क्रॉप फसल है वो बिगड़ जाती है. बहुत सी जगह ऐसा था कि भूखमरी की तक की हालत हो जाती है, मतलब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते, बिकॉज जो फार्मर्स हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट रहते अपने क्रॉप्स के. जो क्रॉप्स ग्रो ही नहीं होगी तो वो क्या खाएंगे और क्या सेल करेंगे और क्या उससे पैसे कमाएंगे. Okay, in India, major drought-prone areas are southern and eastern Maharashtra, northern Karnataka, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात एंड राजस्थान. इंडिया में सबसे ज्यादा जो सूखे का जो वो पड़ता है, जहाँ पे सूखा सबसे ज्यादा पड़ता है वो है महाराष्ट्र में पड़ता है, कुछ हिस्से कर्नाटका के, आंध्र प्रदेश जो एक स्टेट है, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान, इन जगहों पे सूखा पड़ता है. अब इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, जिससे ज्यादा हो जितने ज्यादा हो उतने पेड़ ग्रो कीजिए, मतलब पौधे उगाइए. जो भी बारिश जब भी बारिश होती है तो उसके लिए अब आजकल क्या होता है वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगते हैं, जिससे कि जो बारिश का पानी होता है उसको स्टोर करके जमीन में पहुंचा दिया जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल इससे इंक्रीज किया जाता है, ताकि अगर बारिश ना जब मतलब साल के जब उस वाले हिस्से में या अगले साल जब बारिश ना हो तो हम ग्राउंड वाटर हम यूटिलाइज कर सके बाय द हेल्प ऑफ बोरिंग. ओके, और फिर ऐसी क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए जो कि बहुत कम पानी यूज करे. अगर हमें पता है कि हम अगर किसी ड्रॉट प्रोन एरिया में हैं या फिर वहां पे हम निवास कर रहे हैं तो वहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे ऐसी क्रॉप्स लगाएं जिसमें कि पानी कम से कम लगे. ओके, जिसमें सबसे ज्यादा जो होती है मिलेट्स और मील्स यानी कि मक्का और मिलेट्स जो होती हैं वो ऐसी जगहों पे ग्रो होती है जहां पर पानी की कमी रहती है. ओके, इसमें साल 2013 और 2016 में बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी महाराष्ट्र की जिनको कि सूखे का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वहां पे बहुत दिनों तक साल 2 साल तक अच्छी तरीके से बारिश नहीं हुई थी, बहुत कम बारिश हुई थी, जिससे कि महाराष्ट्र के जो किसान थे वो ज्यादा परेशान रहे. ओके, साल 2013 और 2016 में. ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके क्वेश्चन आंसर्स के पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.